स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारे पास यूपी से ही एक फार्मर ने भेजी है। और ये यही एक वीडियो नहीं है, अभी इस महीने में मई जून के बीच में कम से कम मेरे पास 50 वीडियो से ज़्यादा आ चुकी फ़ोटो से और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा प्लांट एकदम से सूखता जा रहा है, कोई फंगस नहीं है, एकदम पिचकता हुआ जा रहा है। और हम ये दवा डाल रहे हैं, मेरिकल डाल रहे हैं, फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, बहुत सारा ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस से बचाने के लिए बहुत महंगे महंगे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, पीला पड़ता हुआ जा रहा है। तो आप इसमें मैं वीडियो का दिखाने का मकसद मेरा ये है कि इस फार्म में जो गलती हुई है, इस खेत में जो गलती हुई है और जो इसमें हुई है, वही 50-60 जो भी फ़ोन कॉल्स आए हैं, जितने भी फ़ोटो या खेती हुई है, सब में वही सेम गलती हुई है। और यानी 50-60 तो हमारे पास आए और भाइयों के पास जितनी जाती है, मुझे लग रहा है कि अगर 100 किसान ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं तो उसमें से 90 किसान ऐसी गलती कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इसमें पौधे में देखिए, कोई बीमारी नहीं लगी है, कोई फंगस नहीं लगा है। आपको देखिए यहाँ पे फंगस का साइन तक भी नहीं दिख रहा है, पर पत्ता ऐसा हो गया जैसे किसी ने जला दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप एक इनके खेत में देखिए, आपको कहीं भी हरियाली नहीं दिखेगी। मतलब आप ये तो मैंने कहने पे ही ये फ्लड में पानी दिए हैं, इस वीडियो में दिखा है, नहीं तो इनको खेत में इनको पानी भरे हुए कम से कम 3 से 4 महीने हो गए थे। ये केवल बेड पे बाल्टी से पानी या उसी में हिस्से में रूट वाले जोन पे पानी देते थे। तो और आपको दिखेगा कि इनके खेत के आसपास भी कहीं कोई बड़ा पेड़ नज़र नहीं है, कोई इंटरक्रॉप नहीं है खेत में। तो जो गलती है, मेन गलती क्या है, सभी फार्मर कर रहे हैं। आप किसी से पूछोगे, किसी यूट्यूबर से या किसी किसान से, किसी डॉक्टर से खेती के, वो आपको बताएगा ये दवा डालो, वो दवा डालो, पर कमी क्या हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, वो कोई नहीं देखेगा। खुली आंखों से भी देखते हुए लोग भी नहीं बताएंगे, झूठ का डायलॉग बहुत सारा बता देंगे कि आप ये दवा डालो ठीक हो जाएगा। कतई कोई भी दवा डाल दो, कोई मेडिकल डाल दो, कितना भी आप स्ट्रेस से फर्टिलाइज़र बचा डालना दो, कुछ भी डाल दो, गारंटी है आपका प्लांट नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी डाल लो, किसी डॉक्टर फार्मर से किसी भी पूछ लो, किसी यूट्यूबर से, आपका पेड़ एक भी नहीं बचेगा। वजह क्या है कि आप जो किए हैं, ये सबकी मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने चले हैं, पर वो खेती करने से पहले आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, पूरा खेत एकदम पूरा आप गंजा कर दे रहे हैं, नंगा खेत कर दे रहे हैं। एक भी पेड़ कहीं नहीं दिख रहा है, बड़ा पेड़ आपके खेत के आसपास भी। आपको अगर मैं खेत में बोलूँ कि आप चले जाएं, जो खेती कर रहे हैं, आप खेत में जाके दोपहर में खड़े हो जाएं, तो खुली इस धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी जो टेम्परेचर आपका बन रहा है नॉर्मल बाहर आपके घर के आसपास 45 डिग्री, तो आपके खेत में 50 डिग्री से ज़्यादा होगा। वजह क्या है कि आपने खेत में एक घास नहीं छोड़ी है, एक पौधा नहीं लगाए हैं, तो जो खुली ज़मीन है, बंजर है, धूप डायरेक्ट लग रही है, वो तपने लगती है तवे जैसे। तो आपने ड्रैगन फ्रूट को लगाया है एक तवे पे, एक लोहे की चद्दर पे, मिट्टी पे नहीं लगाया है, समझिए। अगर आपने खेत में ऐसी स्थिति कर दी है कि पूरा खेत नंगा है, कोई खेत में घास नहीं है, कोई कुछ, कहीं दूर दूर तक देख रहे हैं आप, पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने उसको तवा बना दिया है, लोहे का चद्दर। तो सोचिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर ड्रैगन फ्रूट कभी झेल नहीं पाएगा। आप कितनी भी दवा डाल लो, हम गारंटी लेते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो, कोई फार्मर हो, अगर मेरी बात को काट दे तो हम बताएं, तो आप 50 डिग्री में ड्रैगन फ्रूट की खेती तो कभी नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले अपनी गलती सुधारें। ड्रैगन फ्रूट आप बाहर की वीडियो में देखते होंगे या हमारी वीडियो देखते होंगे, आपको पेड़ इंटरक्रॉप में नज़र आता होगा बहुत सारा। यानी आपको ये नहीं करना है, ड्रैगन फ्रूट के ही पीछे नहीं भागना है, सारी पूंजी नहीं लगानी है कि पूरे खेत काट दो, पूरे सब पेड़ पौधे उखाड़ दो और ड्रैगन फ्रूट ही लगा लो। तो ड्रैगन फ्रूट लगाओगे आप ऐसी स्थिति करके खेत में, तो यही हाल होगा सबका। हमारे पास तो 50 ही 60 फ़ोन आ रहे हैं, जितने फ़ोन आए हैं सबके खेत में एक घास नहीं है। घास आप वहीं तक साफ़ कीजिए जहां आपका ड्रैगन फ्रूट है, जबकि आप कोई इंटरक्रॉप भी नहीं ले रहे हैं, तब खेत में इतना सारा क्यों नहीं कर रहे हैं, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं खेत में, ज़मीन बंजर हो रही है, सूख रही है, गर्म हो रही है, घास नहीं है।
खेत में आपके 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बन रहा है, ड्रैगन फ्रूट कभी सर्वाइव करेगी ही नहीं। और आप अपनी कमी को अगर पूरा करना है तो आप बढ़िया से इसमें अमरूद का हो गया, पपीते का हो गया, हाँ कुछ भी, केले का हो गया, नीम का हो गया, आप खेत को हरा भरा रखिए। खेत में महीने में कम से कम ना पूरा हमेशा दें, फ्लड से पानी एक बार ज़रूर भरें पूरे खेत में, महीने 10 दिन में नहीं। और कर सकते तो बड़ा पेड़ लगाएं खेत के बॉर्डर के पास, आसपास, बीच बीच में इंटरक्रॉप करें, अमरूद वगैरह का बहुत सारा चीज़ लगाएं और बहुत सी हरियाली रखें। बेड पे जो पानी दे रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं हमने ड्रिप लगवाया है, हमने बाल्टी से पानी भरा है। ड्रिप आपका भैया केवल जड़ पे ही पानी देता है, पूरे खेत में नमी नहीं है मेंटेन। पूरा खेत एकदम आपका टेम्परेचर जल रहा है तो आप कितना भी कर लेंगे, आपको हम किसी सड़क पे खड़ा कर दें तो आपका क्या हाल होगा। तो आपको बड़ा पेड़ लगाना होगा, अपने खेत को हरा भरा बनाना होगा। यानी ज़मीन पे आप बेड को हिस्सा छोड़ दीजिए, या बेड पे भी घास की गर्मी में ज़रूरत है। पूरे खेत में घास होनी चाहिए, चाहे वो आप किसी ऐसी घास को लगाइए जो अपना आसानी से उखाड़ के उसको बाद में हटा सकते हैं। तो पूरे खेत में आपकी हरियाली होनी चाहिए, पूरा खेत आपका हरा भरा होना चाहिए। बड़े पेड़ भी लगाइए जिससे कि धूप रोक सके, बारिश तभी आएगी। इस बार जो गर्मी जा रही है वो हमारी ही देन है, जो हम सब पेड़ काट रहे हैं। अब ये हमारी जो हरकतें हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में एक भी पेड़ नज़र आ रही है। तो हमारी ये हरकतें हैं जो आप सुधारेंगे नहीं तो कितनी भी महंगी दवाई कुछ भी डाल लीजिए, ड्रिप लगवा लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा जब तक आप अपने खेत में हरियाली नहीं लाएंगे। महीने में एक बार पानी दीजिए, खेत में पेड़ लगाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।